किले नहीं खरीदे जा सकते। अगर किले खरीद रहे हैं तो थानेदार नहीं है फिर, और वो एमएलए नहीं है। एमएलए की कितनी तनख्वाह, थानेदार से कम तनख्वाह है, तो फिर वो 300 एकड़ ज़मीन कहाँ से आ गई? वो पूछेंगे फिर कौन सा एमएलए की, फिर मैं कल नाम भी लूँगा। वो पहले पूरे हो चुके हैं, और जो हाईवे हाल हैं वो भी बना रहे हैं। किसी का स्कूल है, किसी कॉलेज चल रहा है, किसी शोरूम है, एक एक के बुलडोजर चलना चाहिए। इनका नहीं चलना चाहिए तो उनका हिसाब सरकार को नीलाम कर देना चाहिए, उनके बेनामी ज़मीन पता करवाना चाहिए। अगर भाइयों का आशीर्वाद रहेगा और भाई कहेंगे तो आज़ाद सिंह किसी से टिकट लेने के लिए नहीं जाएगा। ये तेरे चैनल पे आज मैं आप सामने कह रहा हूँ, टिकट घर आएगी चुनाव लड़ेगा, नहीं तो आज़ाद ही लड़ेगा। आज़ाद सिंह आज़ाद ही नारा होगा। तो मैं किसी की कोई चमचागिरी नहीं करता, लेकिन हमें कृषि मंत्री जो मिला है, शायद ही ऐसा कृषि मंत्री पहले सुरेंद्र के बाद अगर कोई आया है तो यही दलाल साहब है, जिसने किसानों की चिंता है। जो कई सालों से नहरें पड़ी थी, मैं किसी पार्टी के तारीफ नहीं करूँगा, इंसान की तारीफ करूँगा। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, अगर व्यक्तित्व के धने से बात करें तो व्यक्तित्व के बारे में, देश की राजनीति के बारे में एक अलग बातों का मंथन होता है, और उससे नए आयाम, नए व्यायाम शहर के लिए, प्रदेश के लिए, हल्के के लिए बनने का काम होते हैं। आज़ाद सिंह ढाणा जी, इनके नाम में तो आज़ाद है और काम में आज़ादी है, क्योंकि इन्होंने वो स्वर्ग बनाया हुआ दिखाया था शहर को कि डिपार्टमेंट ऐसे भी हो सकते हैं। अब ये रिटायरमेंट हो चुके, लेकिन यह है कि चिंता वाकिवर है कि तो मेरा डिपार्टमेंट को फूल के उग रहा होगा, कि मेरा शहर की दशा होगी, किस तरह मेरा शहर व्यवस्था में होगा। अच्छा, ड्यूटी के दौरान कभी नहीं बोल पाते थे खुल के राजनीति के बारे में, शहर की व्यवस्थाओं के बारे में, हल्के की व्यवस्थाओं के बारे में, और अब फ्री माइंड है। और कहीं ना कहीं इनका सपना था कि जिस तरह से मेरी चौकी थी उसी तरह से मेरा प्रदेश हो, और उसी तरह से उसी नीति के ऊपर मेरा हल्का हो और मेरा जिला हो। तो सर, सौभाग्य मेरा कि आज मैं फिर से आपको दर्शन कर पा रहा हूँ। नमस्ते। नमस्कार जी। कैसे सर? बहुत बढ़िया सर, आपकी तपस्या ने एक स्वर्ग दिखाया था इसी शहर को, और आप हर बार मनोनीत होते थे अधिकारियों से, बड़े बड़े डिपार्टमेंट के लोगों से कि मीटिंग कहीं और की होती, लेकिन मीटिंग आपके उस ऑफिस में आगे करने की सोचा करते लोग। क्या कहेंगे सर? अजय, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप जगह जगह जाकर लोगों से बातचीत करके शहर की फिक्र रखते हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू सर। उसके बाद मैं भिवानी वासियों को अपनी तरफ से नमस्कार कहता हूं, दंडवत होता हूं, और सभी बहन भाइयों को एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति से बात आपने शुरू की, तो राजनीति आज से 60 साल पीछे जाइए कि उसका मतलब क्या था। जो हमारे बुजुर्ग शहीद हुए, जो देश को आज़ाद कराने के लिए, उन्होंने कभी सोचा था कि हमें ये राजनीति मिलेगी? मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, सभी पार्टियों को इसमें लपेटता हूं। मेरा नाम आज़ाद सिंह ढांडा है। मैं इसीलिए नाम रखा था मेरी माँ ने कि मैं 15 अगस्त को पैदा हुआ था। मेरा नाम आज़ाद कोई किसी पंडित जी ने नहीं रखा था। मैं तीज थी, मंगलवार था और 15 अगस्त था, तो मेरे ताऊ जी सूबेदार रिटायर थे, उन्होंने कहा कि ये 3 नाम लेके आया, इसलिए मेरा नाम आज़ाद रखा था। और मैंने पुलिस की नौकरी करी 40 साल, लेकिन किसी भी अधिकारी के पास जाके आज़ाद सिंह के बारे में पूछ लीजिएगा, आज़ाद सिंह ने गुलामी नहीं करी, आज़ाद सिंह ने ड्यूटी करी। और ड्यूटी में पूरी 40 साल की नौकरी में अगर कहीं 1 मिनट की एब्सेंट या कहीं सस्पेंडी या कोई किसी प्रकार की सज़ा आज़ाद सिंह के रिकॉर्ड में नहीं है। नंबर 2, आज़ाद सिंह राष्ट्रपति अवार्डी है, इसके लिए भी मैं आभार करता हूं मेरे प्रशासनिक अधिकारियों का, जिन्होंने अपना आकलन सही दिया, तब मुझे ये राष्ट्रपति अवार्ड मिला। नहीं तो कहीं ना कहीं इसमें भी हम पीछे रह जाते। नहीं सर, वो आप सर उस चीज़ के आप लायक थे सर, और आप उस चीज़ के हकदार थे कि राष्ट्रपति अवार्ड उसी को मिलता है जो राष्ट्रपति अवार्ड के लायक हो। और आपने शहर आपका काम देख रहा था, डिपार्टमेंट हो चाहे शहर हो। उस बात को अगर मैं दोहराऊं तो जब मैंने चार्ज लिया था यहाँ ऑफिस का, आप यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं जी, आपने उसको देखा है, आप उसकी पहली पिक्चरें भी, अब वाली पिक्चरें भी दिखा सकते हैं जी। मैंने एक नमूना दिया था
और ये बात प्रशासनिक अधिकारियों ने मेरे ऑफिस में आके कही हैं अपने बाइट में कि अगर किसी ने अपने ऑफिस को, किसी डिपार्टमेंट को सुधारना है तो आज़ाद सिंह का ऑफिस देखकर सुधार सकता है। इससे बड़ी मेरे लिए और क्या सौभाग्य होगा कि एक अधिकारी बार बार आके ये कहें। तो मैं आपसे राजनीति पर फिर दोबारा आता हूँ। सर, राजनीति के मायने बदल गए। हाँ, मायने बदल गए। मायने क्यों बदले और कैसे बदले? मायना रुपये ने, लालच ने बदल दिया। हर आदमी आज पैसे की भागदौड़ में पागल है, छोटे से लेके बड़े तक, चाहे कोई रेडी वाला है, चाहे कोई समाज का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खानी 2 रोटी हैं शाम को। अगर कोई भाई सोने के बिस्कुट खा के सोता है तो मेरे से इंटरव्यू पे आ जाए और मेरे से आमने सामने हो जाए। तब आपने अच्छा खाना खा के सोना है, स्वच्छ हवा में सांस लेना है, तो फिर इसके पीछे क्यों पड़ रहे हो? किसी के साथ गया है क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज किसान की दशा क्या है। 1977 का दिन याद है मुझे, जब 76 रुपये हमारा अनाज का भाव होता था, गेहूँ का 2200 रुपये है। तो किसान का कितना बढ़ा? 25 गुना भी नहीं बढ़ा जी। और मेरी तनख्वाह 719 रुपये में लगा था, 150 गुना पे मैं रिटायर हुआ हूँ। मैं अपनी ही उदाहरण देता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान का 100 गुना ही बढ़ा दो। वो कोई भी सरकार है, ये रहे अगली आए कोई भी आए, 100 गुना बढ़ा दो तो 7600 क्विंटल हो जाएगा। क्या उसको मेडिकल अलाउंस मिलता है? क्या उसका कपड़ा धोने का अलाउंस मिलता है? क्या उसको कोई LATC मिलती है जो लोग बाहर? क्या उसको TADA मिलता है? क्या वो समाज का हिस्सा नहीं है? मैं किसान की कमेरे वर्ग की बात कर रहा हूँ। एक रिक्शा चलाने वाला, उसकी तरफ कभी ध्यान दिया है? एक माँ बाप जो कोठी बनाता है और उसको बाहर सुला दिया जाता है, क्या ये औलाद तैयार कर रही है? क्या सरकार के कोई निर्देश हैं? गरीब को अन्न देने से कोई सरकार को नहीं हो जाता। गरीब को गरीब बना रहे हैं आप लोग। मैं फ्री के हक में नहीं हूँ, मैंने MLA नहीं बनना है, लेकिन काम करके चीज़ मिलेगी। लगता नहीं कि आपको MLA बनना चाहिए? आप MLA कौन बन रहे? वो जनता तय करेगी। ये कोई बड़ी बात नहीं। MLA कोई माँ के पेट से नहीं आ रहा, सिपाही कोई माँ के पेट से नहीं आ रहा, कर्म करवाता है। आपका MLA है भिवानी का, भवानी खेड़े का, लोहारू का मंत्री है, किरण दोसाम से है, 4 आपके पास हैं। आप खुद तय करिए कि आगे इनमें से किसको रखना है, किसके काम है। मैं किसी की कोई चमचागिरी नहीं करता, लेकिन हमें कृषि मंत्री जो मिला है, शायद ही ऐसा कृषि मंत्री पहले सुरेंद्र के बाद अगर कोई आया है तो यही दलाल साहब है, जिसने किसानों की चिंता है, जो कई सालों से नहरें पड़ी थी। मैं किसी पार्टी के तारीफ़ नहीं करूँगा, इंसान की तारीफ़ करूँगा। पार्टी की तारीफ़ में, पार्टी में तो बहुत कुछ होता है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन दलाल साहब इंडिविजुअल, इसमें कोई मुझे गलत बताए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उस आदमी ने चौधरी बंसीलाल के बाद जो नहरें खराब पड़ी थी, अंटी पड़ी थी, उनमें पानी दर्शा दिया। एक बहुत बड़ी सोच है उस इंसान की। इस तरह के MLA तैयार करिए। हम नहीं कहते कि हमें बनाएं, लेकिन इस तरह के MLA तैयार करिए, उसे मत जाइए कि बीच। आप भी भविष्य के लिए तैयारी क्यों नहीं करते? जब आपने चौकी को स्वर्ग बनाया तो क्या लगता नहीं कि आप अपने हाथों से, अपने विश्वास से, अपने स्वाभिमान से ये काम कर सकते हैं कि MLA की तैयारी की जा सकती है? क्योंकि आप तो काम के बढ़ाए हो, काम के कारगर हो। इसके लिए मैं स्टेज तैयार कर दूंगा, आप भी आ जाइए। मैं भिवानी की जनता को आमंत्रित करूंगा, वहाँ MLA का चुनाव करेंगे। मेरा बनना जरूरी नहीं, मेरे से भी बढ़िया बहुत भाई हैं। मैं इसकी लालसा नहीं रखता। अगर भाइयों का आशीर्वाद रहेगा और भाई कहेंगे तो आज़ाद सिंह किसी से टिकट लेने के लिए नहीं जाएगा। ये तेरे चैनल पे आज मैं सामने कह रहा हूँ, टिकट घर आएगी, चुनाव लड़ेगा, नहीं तो आज़ाद ही लड़ेगा। आज़ाद सिंह आज़ाद ही नारा होगा। तो सर, क्योंकि हीरे की परख तो जोरी में हुए है और आज के दिन पार्टियाँ जोरी बनी बैठी हैं, तो किसी पार्टी ने इस हीरे को परखा भी, या किसी से आया भी कुछ इस तरह बात हुई? क्योंकि चुनाव तो होगा। आप पार्टी की तरफ से कई लोग आए, अच्छा ठीक है, लेकिन उसका जनाधार मुझे अभी लग नहीं रहा हरियाणा नंबर 1। उससे अच्छा मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि पार्टियाँ छोड़िए, आप इंसान चुनिए, पार्टियाँ छोड़िए। सरकार बनाना MLA का काम है। 90 हल्के के 90 विधायक बना के भेजिए। आप छोड़िए पार्टियाँ। आपके हल्के में जो अच्छा आदमी लगता है उसको MLA बना के भेजिए। वो 90 चुनाव कर लेंगे, मुख्यमंत्री चुन लेंगे उनमें से। यहाँ के सीटू पंडित जी को चुन लेंगे, टीटू पंजाबी को चुन लेंगे, अजय नायक को चुन लेंगे, वो उनका काम है। आप एक विधायक देखिए कि आपकी रक्षा कौन कर सकता है। डाला साहब,
कई बार देखा जाता है कि चुनाव के अंदर है ना जाति आधार बड़ा मजबूत बन जाता है, बाद में व्यक्तित्व नहीं देखा जाता। क्या मानते हैं, तो ये कितना बदलाव जरूरी है? जाति के आधार पर चुनाव भी होना क्या जरूरी है? उसी को खत्म करने के लिए राजनीति करूंगा। पहली बात आपने मेरे मन की पूछ ली, बहुत धन्यवाद आपका। उसी को खत्म करने के लिए राजनीति में आएंगे, वरना तो हमारा राजनीति में आने का ध्यान नहीं है। यही तो भाईचारा था। आज से 60 साल पीछे फिर चले जाइए आप, देखिए उन ग्रामीण अंचल में क्या प्यार था, आज कहाँ गया? आज हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है? कोई पेरेंट्स का ध्यान है? किसी कॉलेज में एक नई बात आज बताने जा रहे हैं आपके चैनल से, और इसके ऊपर प्रकाश डालने की बहुत ही ज़रूरी है। 11वीं से लेकर BA तक के बच्चे इस टाइम आपको कॉलेज की बजाय गलत जगह मिलेंगे, कहीं पार्कों में, कहीं होटलों में, कहीं पार्टी ले रहे हैं, कहीं समोसे खा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। और कोई शब्द मैं यूज करूँगा नहीं, लेकिन मैं इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं इस नब्ज को जानता हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है कि किसी भी प्रिंसिपल पे कोई व्हाट्सएप ग्रुप, कोई फेसबुक ऐसी नहीं बनाई कि पूरे हफ्ते की डिटेल उसके पेरेंट्स को भेज दे कि आपका बच्चा 3 दिन कॉलेज नहीं आया, ताकि उसका पेरेंट्स उसका हिसाब ले ले, ताकि वो अपनी ज़िंदगी बना सके। आज बच्चा भटक रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि वो अपना कंटेक्ट करें बच्चे का एक बार प्रिंसिपल से और ख़ासकर प्रशासन से, कि वो बच्चा आपका स्कूल में जा रहा है कि नहीं जा रहा। इससे +1 से और BA तक के बच्चे को संभाल लीजिए, वो आपका भविष्य तैयार हो जाएगा। तो लगता है साहब कि 2000 चुनाव जो आएगा हरियाणा प्रदेश के लिए, देश के लिए आएगा, उसके मायने बदलेंगे और आप जैसे एक छविदार लोग भी सम्मिलित होंगे और कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर एक पारदर्शिता देखी जाएगी। पारदर्शिता दिखाने के लिए आएंगे। मैं अपना हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। सिपाही भर्ती हुआ था, इंस्पेक्टर रिटायर हुआ हूँ। मैं उसी झोपड़ी में हूँ जो मैंने 1998 में बनाई थी, ठीक है, और बढ़िया नींद आती है। ये यहाँ के MLA लगा ले, MP लगा ले, कोई और लगा ले, मैं किसी का नाम नहीं लेता। ये बने किस लिए थे, उनका रिकॉर्ड उठा लीजिए, उनकी भी जांच कर लीजिए, हमारी भी कर लीजिए। हम सिपाही लगे थे, हम इंस्पेक्टर भर्ती हुए हैं, उनकी भी जांच करवाइए। या अगर सरकार कहती है पारदर्शी है, तो एक MLA के पास 300 एकड़ ज़मीन कहाँ से आ गई? उनके पास 10 शोरूम कैसे आ गए? उनके पास स्कूल कैसे खोल लिए उन्होंने? यही तो त्याग है। इसी के लिए राजनीति करेंगे अजय नायक, इसी के लिए। तो और इसको बदल देंगे भिवानी को। अगर चौधरी बंसीलाल के बाद अगर किसी ने कोई काम किया, वो दिखाएंगे हम कि कैसे होता है। वो नेता कैसे? वो तो व्यापारी है सर, आपको पता, सबको पता होगा। व्यापारी, हाँ, तो इस व्यापार तो फिर राजनीति में ना करिए ना। और भाई व्यापारी हैं, अंबानी वर्ग और बहुत हैं, तो बनिए आप भी अंबानी। मना कौन कर रहा है? आप जैसे नहीं आएंगे, राजनीति का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं? डाला साहब, आप जैसे नहीं आएंगे तो राजनीति के मायने बदले कैसे? क्योंकि आप तो सटीक आवाज़ नहीं है। सब आप लोगों का योगदान से बनता है। आप लोग आवाज़ पहुँचाइए, आप लोग समाज में जाइए, आप एक एक को परखिए, और जो हीरा है उसको स्टेज पे लाके खड़ा करिए, जनता अपने आप साथ हो जाएगी। तो मान सकते हैं कि आजाद सिंह ढांडा राजनीति के मायने बदलने के लिए तैयार है। बिल्कुल तैयार हैं, खासकर समाज के लिए तैयार हैं, 36 बिरादरी के लिए तैयार हैं, जात पात की राजनीति को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। हमारा और कोई मकसद नहीं है। मैं हिसाब दे के जिस दिन फार्म भरूंगा, अगर आपने कहा है राजनीति में आने के लिए, तो हम तैयार हैं। लेकिन मैं फार्म भरूंगा उस दिन 3 एकड़ ज़मीन अगर मेरे है, तो 3 एकड़ ही रही वो 40 साल में, उसकी 3.25 एकड़ नहीं हुई। 1 एकड़ को नहीं हुआ। हाँ, वो 301 एकड़ नहीं करेगा। स्कूल को नहीं बनाएंगे? नहीं, मतलब ही नहीं। मैं बनाऊंगा तो भविष्य बनाऊंगा युवा का, इस देश का, इस प्रदेश का, और इस हमारी मिट्टी का, भिवानी का। तो सर क्या प्लान बनाया हुआ, किस तरह से बदलाव करेंगे, किस तरह से लोगों को बातों के अंदर ये बता पाएंगे कि वास्तविकता में राजनीतिक खेल की बजाय इसको राजनीति जाति के आधार पर बांटने बजाय एक इंसान को चुनने का काम करे, ताकि भला हो। अपने आप जातियाँ नहीं बटरी बांटी जा रही हैं। जाट है, जाट मंत्री को अपने बुला रहा है, धानक भाई हैं, धानक को बुला रहे हैं। क्यों कर रहे हो ऐसा? कभी था क्या? अमर सिंह धानक हमारे बुआनी खेड़ा से बनते थे, चौधरी जगन्नाथ सिंह जी हमारे बुआनी खेड़ा से बनते थे। हमने देखा उनको, बड़े छोटे छोटे थे हम, उनके जैसे कप होता था, लेकिन वो उनकी राजनीति थी। उसको भी मैं ख़त्म करूँगा। हम एक कप में चाय पियेंगे 36 बिरादरी के भाई, वो दिन दूर नहीं है। क्या दिक्कत है? इसके लिए कोई भी बलिदान देना पड़े, हम तैयार हैं। तो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार आज डिपार्टमेंट होता है, राजनीति के अंदर नसों के अंदर घुल रहा, नसों के अंदर आज मिलकर देश का नाश कर रहा, तो कितनी लगाम की जरूरत है और किसको किस तरह प्रयास करना चाहिए? ऐसे आदमी चुने जाएंगे तो भ्रष्टाचार रहेगा कहाँ?
भ्रष्टाचार की हिम्मत किसकी है? कौन करवाता है भ्रष्टाचार? राजनीति वाले करवाते हैं भ्रष्टाचार। कहाँ कहना है बताइए, कहाँ कहना है? कौन किसकी हिम्मत है? थानेदार की हिम्मत है क्या? नहीं है हिम्मत। अगर ऊपर हमारे राजनीतिक आदमी सही हैं तो सही चुनाव करके थानेदार लगाया जाए, सही चुनाव करके तहसीलदार लगाया जाए, सही चुनाव करके कलरक लगाया जाए। कौन कहता है? अगर उनको इतने बड़े पेट नहीं हैं, वो भी किसी के लिए पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं इधर उधर। हमारे से तो किसी ने ठंडी मांगी नहीं ना, हमने लेने की जरूरत पड़ी तो कहाँ ज़रूरत है? और बढ़िया आपके सामने स्टैंडर्ड से जी रहा हूँ, बढ़िया पहनता हूँ, बढ़िया खाता हूँ। अब इस तनख्वाह में इतना ही हो सकता है? किले नहीं खरीदे जा सकते। अगर किले खरीद रहे हैं तो थानेदार नहीं है फिर, और वो एमएलए नहीं है। एमएलए की कितनी तनख्वाह? थानेदार से कम तनख्वाह है। तो फिर वो 300 एकड़ ज़मीन कहाँ से आ गई? वो पूछेंगे फिर कौन सा एमएलए की, फिर मैं कल नाम भी लूँगा। वो पहले पूरा हो चुके हैं, और जो हाईवे हैं हाल हैं वो भी बना रहे हैं। किसी का स्कूल है, किसी का कॉलेज चल रहा है, किसी शोरूम है। एक एक के बुलडोजर चलना चाहिए इनका। नहीं चलना चाहिए तो उनका हिसाब सरकार को नीलाम कर देना चाहिए। उनके बेनामी ज़मीन पता करवाना चाहिए। कहते हैं ये बैठा दिया, वो कहाँ की इंक्वायरियाँ बैठा दी भाई, हमने तो पता नहीं लगा। किसी एमपी की बैठाई, किसी एमएलए की बैठाई आज तक? अरे इंक्वायरी कलर की बैठा रहे हो, क्या है ये? वो क्या है, उसको कोर्ट में मार लो। किसी एमएलए की इंक्वायरी बैठी क्या? कि दूसरी पार्टी वाले बैठाने की हिम्मत को नहीं, अपनी का क्या बैठाएंगे? सही बात है। चलो जी, तो देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अपने डिपार्टमेंट के लिए, जिस प्रकार से अपने उस स्थान के लिए, जिस प्रकार से अपने हल्के के लिए, जिस प्रकार से अपने शहर के लिए बात का जज्बा है, उसका नाम, दूसरा नाम आज़ाद सिंह ढांडा है। भविष्य के लिए तैयारियां हैं कि पार्टियां ऑफर दे रही हैं, आए, यू आर मोस्ट वेलकम, आप एमएलए बनने के लायक हैं। तो 2024 चुनाव तथ्य पे होगा, जाति के आधार की बजाय विकास के काम पे होगा। और वास्तविकता में अगर सर आप बनते हैं तो इन एमएलए एमपी सबका हिसाब लोगे एमएलए बन के? हिसाब तो सरकार का जो मुखिया बनेगा वो लेगा। अच्छा। मैं तो एक एमएलए बना रहे हो आप मेरे को, तो मुखिया 90 चुनेंगे। अगर 90 के 90 मेरे जैसे तो चुनने गए तो क्या मेरा दाव लग जाए? तो आपका हल्के में हिसाब लोगे? हाँ, मेरे हल्का का हिसाब ले लूंगा ना। मैं तुम्हारे सामने आके बीच में बैठ जाऊंगा खरड़ बिछा के रोड पे। हाँ। जब तक उनका हिसाब नहीं होगा तब तक राजनीति अपनी करेंगे नहीं शुरू भाई, हिसाब लिया जाएगा। तो ये वास्तविकता है कि अगर पाक साहब कहूँ, व्यक्तित्व के धनी कहूँ और अपने काम के प्रति ईमानदार कहूँ, अगर ऐसे नेता बनेंगे तो ना ही तो आज़ाद सिंह ढांडा को एमएलए बनने की जरूरत पड़ेगी और ना ही इस राजनीति के अंदर किसी प्रकार की और व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यह है जो राजनीतिक दलदल बन चुकी, अब जरूरत है आज़ाद सिंह ख़त्म करने के लिए आज़ाद सिंह ढांडा जैसे पूर्व के सीआईडी इंस्पेक्टर जैसे एमएलए बनने चाहिए। ये बातों से भी है, ये काम से भी है, और यही व्यक्तित्व है। जेएनसी करके दिखाया, हाँ बिल्कुल करके दिखाया सर हमने। आपके काम को सलाम है सर। जेएनसी न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास